दोस्तों, किडनी हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और जैसा आज के समय में आप देख रहे हैं, लोग किडनी से संबंधित बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं। किसी की किडनी फेल हो रही है, किसी को किडनी स्टोन हो रहा है, यानी तरह तरह की किडनी से संबंधित बीमारी हो रही है। दोस्तों, इसके पीछे का कारण क्या है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, आज आपको कुछ ऐसे फूड के बारे में बताएंगे जो मरते दम तक किडनी को बीमार नहीं होने देगा, यानी किडनी से संबंधित बीमारी नहीं होगी। वो फूड कौन से हैं, उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं, आपको कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, सारी जानकारी शेयर करेंगे। तो दोस्तों, स्क्रिप्ट को बिना किए हुए आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए। इसलिए देखिए, इसमें से कोई भी फूड आपके बजट के हिसाब से और आपके दोस्तों जल्दी मिलने के हिसाब से कोई भी फूड आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए। अपनी किडनी की बीमारी से बचिए, किडनी की बीमारी से दूर रहिए और अपनी किडनी को आप सेफ रखिए। मरते दम तक दोस्तों किडनी खराब नहीं होने देगा ये जो फल है। तो दोस्तों, चलिए एक एक करके जानते हैं वो कौन से फल है। दोस्तों, सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया फल है वो है सेब। सेब में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी12, जिंक, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, पोटेशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, एक दिन में हमें 250 ग्राम से 300 ग्राम सेब खाना चाहिए, वो भी सुबह खाली पेट। सेब ही एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है। अगर आप रोज सुबह एक खाली पेट सेब खा रहे हैं तो दोस्तों बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। आपकी किडनी से संबंधित कभी कोई समस्या नहीं होगी, पेट से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी, आंतों से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। बस आपको इतना ध्यान देना है, जब सेब सुबह खाली पेट खाना तो सेब खाने के घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और सेब खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 3 घंटे तक ये आपके पेट में डाइजेस्ट होगा, यानी साफ सफाई का काम करेगा। दूसरा चीज है दोस्तों है शकरकंद। शकरकंद में कैल्शियम, फोलेट, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी9, विटामिन बी12, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो एक दिन में हमें कितना शकरकंद लेना चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए दोस्तों। 200 ग्राम से 250 ग्राम आप शकरकंद इसे भूज के खा सकते हैं, उबाल के खा सकते हैं। दो दो तरीके से आप खाएंगे तो आपको फायदा ज्यादा मिलेगा। तो दिन भर में एक बार इसे भी आप कभी भी खा सकते हैं। अगला है दोस्तों नींबू। नींबू में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन ई, पोटेशियम, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, वसा जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, नींबू हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। नींबू का एक दिन में हमें कितना प्रयोग करना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आप एक गिलास पानी लीजिए, पानी को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। अब उसी गर्म पानी में गुनगुना, यानी गर्म का मतलब हुआ गुनगुना या रूम टेम्परेचर का, तुरंत नल चला के आप पानी ले लीजिए। दोनों में से जो भी तरीका आपको बेटर लगे आप ले सकते हैं। बस एक गिलास पानी में आपको आधा नींबू निचोड़ करके एक बार पीना है, आधा नींबू निचोड़ करके 2 बार में आप पी सकते हैं। दिन में 2 बार लीजिए, एक ही साथ एक नींबू नहीं। जैसे एक नींबू सुबह ले लीजिए, एक नींबू शाम को, आधा नींबू ले लीजिए। बस दिन भर में आपको एक नींबू का प्रयोग करना है। ये दोस्तों साफ सफाई का काम करने का बहुत बढ़िया तरीका है। अगला है दोस्तों बेरी। बेरी में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फाइबर, आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, बेरी मौसम के हिसाब से आप बेरी खाइए। ये देख रहे हैं सभी गुणों से संपन्न है। तो एक दिन में हमें कितना बेरी लेना चाहिए, बस एक मुट्ठा लीजिए। 100 ग्राम, 150, 200, 250 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसे जब भी खाना, दिन में खाना, इसे खाली पेट मत खाना, दोपहर में खाना या सूर्य डूबने के पहले। दिन भर में एक बार चाहे जब खाइए, मौसम के हिसाब से खाइए। अगला है दोस्तों लाल अंगूर। लाल अंगूर में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, जिंक, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों, लाल अंगूर जब इसका मौसम हो हमें जरूर खाना चाहिए। तो दोस्तों, आप अपने बजट के हिसाब से, आप अपने शारीरिक क्षमता के हिसाब से 100 ग्राम से 250 ग्राम के बीच में
आप ले सकते हैं। जब भी इसे लेना दिन में लेना और खाने के साथ मत लेना, खाने के साथ मत लेना। खाने में और अंगूर खाने में यानी कि फल खाने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। जब भी कोई फल खाना, फल खाने के 2 घंटे के बाद ही पानी पीना। फल खाने के बाद पानी नहीं पिया जाता है। ये कुछ सावधानियां होती हैं, इसे आपको बरतना पड़ेगा। अगला है दोस्तों लाल शिमला मिर्च। लाल शिमला मिर्च में पाया जाता है कैल्शियम, कैरोटीनाइट, एंटीऑक्सीडेंट, क्लोरोफिल, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, फ्लेवोनाइड और फेनोक्सिलिक एसिड पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों लाल शिमला मिर्च जो है, इसकी लोग सब्जी बना के खाते हैं, इसका अचार बना के खाते हैं। जैसे भी आप इसे भी अपने खाने की सब्जी में शामिल करिए और इसका फायदा उठाइए। अगला फल है दोस्तों है केला। केला में आयरन, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट, ल्यूटीन, कैरोटीनाइट, ल्यूटीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन ई, फाइबर, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, प्रोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों एक दिन में हमें कितना केला लेना चाहिए? अगर छोटा केला है तो 3 से 4 केला खाइए, बड़ा केला है तो 2 से 3 केला खाइए, ज्यादा केला नहीं खाना चाहिए। केला जब भी खाना, इसे भी दिन में खाना। और दोस्तों मार्केट में 2 टाइप के केले मिलते हैं दोस्तों, ये केमिकल से पकाया जाता है, तो आपको सावधानी थोड़ा सा बरतना पड़ेगा। केमिकल से पकाया हुआ केला नहीं खाना है। अगला है दोस्तों गाजर। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा फल है। ये दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, यानी अमृत के समान है। गाजर दोस्तों प्रोटीन का खजाना है। इसके साथ साथ इसमें विटामिन ए, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, फाइबर, आयरन, बीटा कैरोटीन, ल्यूटीन, जेक्सेथीन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों गाजर हम ऐसे भी खा सकते हैं, गाजर का जूस निकाल के भी खा सकते हैं, गाजर का हलवा भी बना के खा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो तरीका है, सबसे ज्यादा जो फायदेमंद है, वो है दोस्तों गाजर को ऐसे सलाद के तौर पे खा जाइए, इसका जूस निकाल के पीजिए, सबसे बेटर है। तो दोस्तों एक दिन में हमें कितना गाजर लेना चाहिए? 100 ग्राम से लेकर 250 ग्राम के बीच में इतना आप ले जाइए। 250 ग्राम से ज्यादा गाजर मत लेना, इससे ज्यादा लेने पे दोस्तों नुकसानदेह है। तो जब भी लेना है इसे दिन में लेना, रात में नहीं लेना है। अगला है दोस्तों लौकी। लौकी दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया है। लौकी में सोडियम, पोटेशियम, प्रोटीन, आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी 2, विटामिन बी 12, विटामिन डी, विटामिन के, कैल्शियम, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों ऐसे तो लौकी की सब्जी आप खाते हैं और लौकी की सब्जी खूब खाइए। दोस्तों आज के समय में लौकी 12 महीने मिलती है, लेकिन लौकी का जो समय सही सही वो गर्मी का समय है। तो गर्मी में हमारा शरीर गर्म भी रहता है गर्मी की वजह से, और लौकी क्या है, ठंडी होती है। तो ठंडी में खूब लौकी खाइए, तो लौकी खाइए। लेकिन लौकी का बढ़िया से अगर आप फायदा लेना है तो लौकी का जूस ले लिया करिए। दोस्तों 6 महीने में, 3 महीने में 3 दिन लगातार लौकी का जूस ले लिया करिए। कैसे लेना है दोस्तों? 250 ग्राम से 300 ग्राम आप लौकी लीजिए, मिक्सर में डालिए, इसका जूस बनाइए। तो सुबह खाली पेट इस जूस को ले लीजिए। बस जूस पीने के 3-4 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। 3-4 घंटे तक ये आपके पेट में जाके साफ सफाई का काम करेगा। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, कब्ज की शिकायत है, उस सारी शिकायत को भी खत्म कर देगा, उसे ठीक करने में मदद करेगा। तो लौकी का जूस सबसे फायदेमंद है। अगला है दोस्तों चुकंदर। चुकंदर दोस्तों, चुकंदर आयरन का खजाना है। अगर आप चुकंदर का प्रयोग कर रहे हैं सही मात्रा में तो कभी भी आपके शरीर में खून की कमी नहीं होने देगा। चुकंदर में दोस्तों कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, सोडियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 12, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों चुकंदर जब भी लेना दिन में लेना। इसका आप सलाद के तौर पे ले सकते हैं और इसका जूस निकाल के ले सकते हैं, लेकिन 50 ग्राम से 100 ग्राम के बीच में ही लेना। 100 ग्राम से ज्यादा चुकंदर मत लेना। अगर आप चुकंदर ज्यादा लेंगे तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। अगला फल है दोस्तों है संतरा। दोस्तों संतरा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, एनर्जी, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों संतरा भी मौसम के हिसाब से आप खाइए,
जब इसका मौसम हो तो इसे भी अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। मौसम में क्या होता है, हमें ताज़ा फल मिलता है और मौसम में सस्ता मिलता है। तो एक दिन में हमें कितना संतरा लेना चाहिए दोस्तों, 200 से 250 ग्राम या 300 ग्राम तक आप संतरा ले सकते हैं। जब भी इसे लेना दिन में लेना, इसके लेने के बाद पानी वानी नहीं पीना है। और दोस्तों कुछ हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उनका आप खूब सेवन करिए। मौसम के हिसाब से हरी पत्तेदार साग सब्जियों का सेवन करेंगे तो जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब दोस्तों कुछ और चीजें हैं जिन्हें आप डेली रूटीन में लीजिए। ये है दोस्तों तुलसी। तुलसी की पत्ती दोस्तों ये बहुत ही फायदेमंद है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तुलसी की पत्ती में जिंक, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक, अल्फोलिक एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों आप 6 से 7 तुलसी की पत्ती, जून जुलाई में नया पेड़ निकलने लगता है और इस समय दोस्तों इसमें अच्छी अच्छी पत्तियां निकलती हैं। तो 6 से 7 तुलसी की पत्ती ऐसे चबा चबा के खा जाइए। 3 महीने लगातार बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाएगा। दोस्तों कहीं पे तुलसी की पूजा होती है किसी किसी राज्य में, तो वहाँ के लोग तुलसी की पत्ती को मुंह में नहीं डालते, तो कोई बात नहीं, आप तुलसी का रस ले सकते हैं। 2 से 3 बूंद तुलसी का रस ले सकते हैं। तुलसी का रस कैसे निकालना है दोस्तों, आप करिए, एक मुट्ठा तुलसी की पत्ती लीजिए और इसे रगड़ लीजिए। रगड़ने के बाद सफेद कपड़े में छान लीजिए। जो रस निकले इसे किसी कांच की बोतल में रख दीजिए। अब इसी में से 2 से 3 बूंद आप तुलसी का रस ले सकते हैं। रोज सुबह खाली पेट जब लेना, बस तुलसी की पत्ती या तुलसी का रस लेने के 2-3 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना। अगला है दोस्तों अदरक, जो आपके पाचन तंत्र को भी, किडनी को भी सुरक्षा करता है। वो क्या है कि अदरक में पाया जाता है कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, क्रोमियम, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों अदरक तो आप चाय पीते होंगे, लेकिन अगर इसका सही सही फायदा लेना है तो आपको 1 गिलास पानी लेना है और 1 गिलास पानी में 3 से 4 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल के उस पानी को दोस्तों बढ़िया से उबाल लीजिए। अब उसी पानी का आप दिन भर में 1 बार आप सेवन करिए। तो अदरक पानी का आप प्रयोग करिए। तो ये कुछ चीजें थी दोस्तों जो आपकी किडनी को सेफ रखेगी, किडनी की बीमारी से बचाएगी। उसके साथ साथ दोस्तों हमारे शरीर की भी सुरक्षा करते हैं। अब किडनी बीमार होने के कुछ कारण है, तो दोस्तों चलिए कारण पे डालें। शराब का सेवन हमें कभी नहीं करना चाहिए। धूम्रपान, अल्कोहल से दूरी बना के रखिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है, हमारी किडनी को डैमेज करते हैं। दोस्तों कुछ और चीजें हैं, जैसे तली भुनी चीजें हमें कम लेना है। हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष। वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें उनका सेवन मत करिए, आपकी किडनी कभी खराब नहीं होगी। तो वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें, चलिए उसे जान लेते हैं। तो दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन, डालडा से बना हुआ कोई सामान नहीं लेना है। बाहर का पैकेट बंद, डिब्बा बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, ये जितनी चीजें बनती है किससे बनती है, चीनी से, मैदे से और रिफाइन या पामोलिन में छाना जाता है। ऊपर से दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ वेस्ट डाले जाते हैं। कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है और 3 महीने 6 महीने तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ कीटनाशक डाले जाते हैं जो एक प्रकार का जहर होता है। तो ये सारी चीजें जो इसमें यूज हो रही है, ये हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती है और जब शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तो हमारा शरीर बीमार होता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिए। अगला चीज क्या है, ठंडा पेय पदार्थ। हमें ठंडा पेय पदार्थ कुछ नहीं लेना है, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे ठंडा पानी हुआ या फ्रिज का रखा हुआ कोई सामान हुआ, तो ठंडी चीज का प्रयोग नहीं करना है। हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना है, रूम टेम्परेचर के हिसाब से खाना खाना है। तो दोस्तों हम स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। और शरीर की कुछ एक्टिविटी बढ़ाइए। एक्टिविटी बढ़ाने का मतलब कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, जिससे आपकी शरीर एक्टिव रहे और चिंता डिप्रेशन से आप दूर रहिए। भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करिए। जिस हिसाब से आप शारीरिक परिश्रम कर रहे हैं उस हिसाब से 2 लीटर से लेकर 4 लीटर तक आप पानी पी सकते हैं। जैसे आपका शारीरिक परिश्रम हो, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आपका 4 लीटर हो जाएगा। नॉर्मल मेहनत कर रहे हैं, ऐसे रहे तो भी आपको 2 से 2.5 लीटर पानी डेली पीना है। जब भी पानी पिए एक बार में 1 ही गिलास पिए।
तो खाने और पानी में भी डिफरेंट होना चाहिए, दोनों एक साथ नहीं करना है। तो ऐसी कुछ सावधानी बरत करके दोस्तों आप अपनी किडनी को सेफ रख सकते हैं, अपने शरीर को सेफ रख सकते हैं। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।